जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग बहुत ही खास है, जिसमें आप पाएंगे कि कैसे गुरु जी ने एक नास्तिक को अपनी संगत बनाया और उनके जीवन में घटित होने वाली सभी प्रकार की परेशानियां ऐसे हल कर दी जैसे वे कभी थी ही नहीं। कृपया सत्संग अंत तक सुने। आपको अपने सवालों के जवाब खुद गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से देंगे। आज का सत्संग दिल्ली के सुमित अंकल और छवि आंटी का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मैं हर तरह से निराश हो गया था। जीवन व्यर्थ व्यतीत हो रहा था। ईश्वर में मेरी आस्था नहीं रही थी। मुझे लगता था कि ईश्वर है ही नहीं। मैंने मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया था। जीवन अब बोझ लगने लगा था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों किया है, मुझे कष्ट में देखकर प्रसन्न होने के लिए? यदि कहीं ईश्वर थे भी तो केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए थे। मेरी ऐसी अशुभ सोच होते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण प्रदान की। उन्होंने दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया, बच्चे की तरह मुझे पाला, मुझे इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि कभी मुझे पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है, और यह सब तब किया जब मैं उसके योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना गुरुजी ने कभी आभास ही नहीं होने दिया कि वह हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य हमें मार्च 1998 में प्राप्त हुआ। मैं 24 वर्ष का था और मेरी कैंसर रोग की सर्जरी हो चुकी थी। संगत जी, मेरा जीवन लगभग समाप्त हो चुका था। मेरी माँ की एक कलीग, दोनों व्यवसाय से डॉक्टर हैं, ने गुरुजी के चमत्कारिक उपचारों के बारे में बताया था। स्वाभाविक था कि बिना किसी अनुभव के मैं संदेह में था। उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुजी का उत्तर मात्र इतना था, कल्याण किता। उस समय हमें इन शक्तिशाली शब्दों का अर्थ नहीं पता था। गुरुजी का कहा शाश्वत सत्य होता है। यह जानने के लिए कि मुझे दिव्य वरदान मिला था, मुझे बहुत समय लगा। मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे। ये गुरुजी के उपचार के साधन थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। संगत जी, अनबिलीवेबल स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ महीने के बाद गुरुजी का दिव्य उपचार हमें पता चला। जब ऑपरेशन के 6 महीने बीत गए तो रोग की स्थिति के टेस्ट के लिए मैंने सीटी स्कैन किया। मेरे सीटी स्कैन से पता लगा मेरे तीनों ऑर्गन, किडनी, लीवर और पेट पर रोग के कोई लक्षण नहीं थे। चमत्कार हो चुका था। मेरा शरीर कैंसर रोग के प्रकोप से मुक्त हो गया था। बाद में मैं पूरी तरह रोग मुक्त हो गया था। आज उसे ठीक हुए कई समय बीत चुका है। न केवल वह रोग समाप्त हुआ, गुरुजी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मेरी दवाइयाँ केवल लंगर और चाय प्रसाद है। वही डॉक्टर जिन्हें मेरे कैंसर ठीक होने में डाउट था, कहने लगे कि कभी कैंसर था मैं भूल जाऊं। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। संगत जी, फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ विवाह में गया था। विवाह के दिन हम सुबह दिल्ली से चले और शाम तक वहां पहुंचे। गुरुजी भी वहां पर नए कपल को और संगत को आशीर्वाद देने आए थे। समारोह के बाद गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा अंकल, एक अन्य परिवार जो दिल्ली से आया था, और हमें रात भर वहां रुकने का मना किया और तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम रात को 12:30 बजे दिल्ली से निकले। हम मल्होत्रा अंकल की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और मैं कार चला रहा था। चलने के तुरंत बाद मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के बाद मुझे भी नींद के झोंके आने लगे। रात का समय था और हाईवे पर अन्य गाड़ियां बहुत कम थी। हम 100 किलोमीटर से ऊपर की गति से जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतने लगा मुझे जोरों से नींद आने लगी। मैं अपने पिता को नहीं जगा सकता था क्योंकि वह दिन भर गाड़ी चलाकर थके हुए थे और हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था, इसलिए यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद झटके से टूटी जब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे पर जाने लगी थी। हर बार मैं आराम से वापस मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार कार रोककर मैंने मुंह भी धोया पर उससे कोई बात नहीं बनी।
मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी कठिनाई से मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए मेरी आंखें आगे जा रही जिप्सी के पीछे की बत्तियों पर टिकी हुई थी। हालांकि मैं उससे दूरी बनाए हुए था। मुझे पता था कि यदि उसने ब्रेक लगाया तो पॉसिबल है मैं समय से पहले रोक नहीं पाऊंगा। मुझे यह भी आभास है कि उस रात हमने कोई शहर पार नहीं किया, न ही सामने से किसी गाड़ी को आते हुए देखा। सुबह दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिता को कार चलाने के लिए कहा, क्योंकि अब यह मेरे लिए संभव नहीं था। संगत जी, उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति ने इतने 100 किलोमीटर तक गाड़ी को सही मार्ग पर रखा था? आज भी जब मैं प्रसंग अन्य लोगों को सुनाता हूँ तो वह सोच में पड़ जाते हैं। उस रात कुछ भी हो सकता था, पर मुझे पता था कि गुरुजी सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं। किंतु परंतु सोचे बिना हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी कृपा होते हुए हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि हमें यह लगता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, पर वास्तव में कार्य गुरुजी कर रहे होते हैं। मैं तो केवल सिर्फ यह कह सकता हूँ, लख लख धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, मेरे कैंसर के उपचार के बाद गुरुजी अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे, मुंडे दा ब्याह करा दो। शादी के लिए लड़की की खोज की गई, पर कहीं भी बात नहीं बनी। तो मेरे माता पिता ने गुरुजी को बताया तो वो बोले, तेनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा। क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे, हमने गुरुजी से पूछा कि क्या विज्ञापन दे दें। गुरुजी मना करते हुए बोले, चिंता न कर, सब हो जाएगा। हमें गुरुजी की बात का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और ऑफिस में मेरे अधिकतर मित्र कहीं और चले गए थे। हम सोचते रहते थे कि ये कैसे संभव होगा। वैसे मैं ऑफिस कैंटीन में बहुत कम जाता था। एक दिन जब मैं अपने कुछ कलीग के साथ वहां गया तो एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक कुछ समय पहले ये नौकरी छोड़ चुका था। उस लड़की छवि ने अपना MCA की ट्रेनिंग दीपक के डायरेक्शन में पूरा किया था। अब 1 साल बाद छवि को यहीं पर परमानेंट पोस्ट मिल गई थी और शीघ्र ही हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। गुरुजी से संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। संगत जी, क्या यह कहने की आवश्यकता है कि छवि, जैसे गुरुजी ने 3 साल पहले कहा था, एक पंजाबी परिवार से है। शादी के बाद हमारी समस्याएं शुरू हो गई। सब कुछ गलत होता लग रहा था। छोटी मोटी बातों पर हम लड़ने झगड़ने लगते थे। रीजन कुछ भी हो सकता था। या तो हम एक साथ नहीं होते थे और जब भी होते झगड़ा ही कर रहे होते। समय बीतने के साथ साथ हमारे झगड़े बढ़ते गए, यहाँ तक कि हमने इस बारे में गुरुजी को बताना शुरू कर दिया। हम उनको कहते थे कि यदि इस प्रकार से जीवन बिताना है तो हमें विवाह नहीं करने देना चाहिए था। यह करीब कोई 2 साल तक चलता रहा। ऐसे समय में गुरुजी में विश्वास और आस्था बनाए रखने की अपेक्षा हमने एक और भूल की। संगत जी, हम एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास चले गए। जब हमने उन्हें अपनी जन्म पत्रियां दिखाई तो वो बोले, तुम दोनों को इतने दिन जीवित रहने पर प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी जन्म पत्रियां ऐसी है कि या तो दोनों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी होती या दूसरा विवाह करने की सोच रहा होता। उन्होंने बताया कि वैवाहिक सामंजस्य के लिए 36 गुणों में से हमारे केवल 10 गुण ही मेल खाते थे, जो बहुत बहुत कम थे। हम शॉक्ड थे। संगत जी, यहाँ हम वहमों में पड़े हुए थे और वहाँ गुरुजी हमारे लिए समाधान निकाल रहे थे। सब समस्याएं जो हम पूरे जीवन सहते कम समय में खत्म हो गई। इस बीच गुरुजी ने अपनी शक्तियों से हमारे विवाह को बचाए रखा। उसके बाद सब स्थितियां सुव्यवस्थित होने लगी। समस्याएं जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से गायब हो गई। हमने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। गुरु कृपा से हमारी नियति पुनः लिख दी गई थी। बुरा समय बीत चुका था। छवि के पिता, जो स्वयं जनपत्री देख लेते हैं, उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती थी। अब छवि के विवाह के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं कहते हैं। जनपत्री और वास्तविक जीवन में अंतर निश्चित होता है और गुरुजी इन्हीं वहमों से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। एक बार अपने काम में मुझे बहुत समस्या आ रही थी। फलस्वरूप हम पूरी रात जागते रहते थे। मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी और नींद न आने का रोग हो गया। मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। यह पूरे 1 सप्ताह तक चला।
अगले सप्ताह जब मैं सोमवार को सुबह जागा तो संगत जी मेरे दाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। मैं उसे 100 डिग्री से अधिक की मुद्रा में संभाल ही नहीं पा रहा था। जब भी मैं उसे उठाता था वह बेजान सा गिर जाता और उसके मसल्स खींच नहीं पा रहे थे। पहले तो लगा कि थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया है, पर जब पूरे दिन ऐसा ही रहा तो कोई बड़ी समस्या होने का आसार लगने लगे। मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। चलने के लिए मुझे उस टांग को खींचना पड़ रहा था। अगले कुछ दिनों में मैंने हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, जहाँ अनेक मसल स्पेशलिस्ट ने कई टेस्ट करवाए। हालांकि रिजल्ट सामान्य आए, पर समस्या फिर भी शेष थी। समस्या की गंभीरता और हॉस्पिटल्स में टेस्ट आदि करवाने के कारण मेरा मन काम संबंधी तनाव से हट गया। 3 सप्ताह के बाद मैंने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अब मैं मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ था। समस्या क्या थी कभी पता ही नहीं चला और उसका कभी कोई इलाज भी नहीं शुरू हुआ। इस शारीरिक समस्या से वास्तविक समस्या का अंत हो गया था। गुरुजी को ही ज्ञात है कि हमारी समस्याओं को कब और कैसे अंत करना है। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेने उसके ऑफिस जा रहा था। देर होने के कारण मैं 70 किलोमीटर की गति से वाहन चला रहा था। अचानक एक व्यस्त चौराहे पर मेरे स्कूटर के पहिए के नीचे कुछ आ गया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल जमीन पर आ गिरा। तेज स्पीड के कारण मेरे कंधे और सिर पर पूरा वजन आया और मैं स्कूटर सहित काफी दूर तक घिसटता चला गया। उठने की स्थिति में आने पर मैं टैक्सी लेकर घर वापस आ गया। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंचें आई थी और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं पूरी तरह ठीक था। इन चोटों को ठीक होने में मात्र 1 सप्ताह का समय लगा। गुरुजी की कृपा और सुरक्षा साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि दुर्घटना ऑफिस से लोगों के लौटने के समय एक अति व्यस्त चौराहे पर हुई थी। उस समय वहां पर कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। जिस प्रकार से मैं भूमि पर गिरा था उससे सिर पर भयंकर चोट आने चाहिए थी और मेरी गर्दन टूटनी चाहिए थी, जिससे मौत भी हो सकती थी। किंतु मेरे मुंह पर एक खरोच तक नहीं थी। जितनी दूर तक स्कूटर मेरे साथ घिसटता गया, उस बीच में तेजी से आती हुई कोई अन्य गाड़ी स्कूटर से टकराती या फिर सड़क पर बने हुए डिवाइडर से मेरा सिर या शरीर टकराता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में कंधे की टूटी हड्डी का 1 सप्ताह में ठीक हो जाना चमत्कार ही कहेंगे। इस घटना के 1 सप्ताह के बाद ही हमें अपना घर बदलना पड़ा। जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी और मुझे घर का पूरा बाहरी सामान हिलाना और उठाना पड़ा था। मेरे कंधे ने उसका बोझ सरलता से उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा सबको अचंभित कर देती है। इससे पहले कि हमें विपत्ति का आभास हो, गुरुजी सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं। या तो समस्या की गंभीरता कम हो जाती है या उस समस्या का हमें कभी आभास ही नहीं होता है। एक दिन मेरी पत्नी और मैं घर से ऑफिस के लिए निकले। हर बार की तरह मैं जल्दी में था और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। रास्ता सीधा होते हुए उस पर यातायात न के बराबर था। अचानक मेरे आगे स्कूटर सवार ने किसी से बात करने के लिए अपना स्कूटर रोक लिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे गाड़ी आ रही है। हालांकि मैंने ब्रेक लगाया, पर कार फिसली और स्कूटर पर जा गिरी। वह व्यक्ति स्कूटर से उछलकर हमारी कार के सामने वाले शीशे पर आ गिरा। किनारे पर लाकर उसे घास पर लेटाया गया। उसे कमर में बहुत चोटें आई थी और वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। बाहर से केवल उसके सिर पर एक छोटा सा घाव लगा। हम उसे पास के हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसके एक्सरे व अन्य परीक्षण किए गए। मैं लगातार गुरुजी से उसको स्वस्थ रखने की विनती कर रहा था, क्योंकि उसे गंभीर चोट आने पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते थे। मेरी प्रार्थना का उत्तर रिजल्ट के साथ आया। डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है, परंतु इस दुर्घटना के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ विश्राम की आवश्यकता थी। उस दिन उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया। एक बार पुनः मुझे बचाने के लिए गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं भी वहां से निकल गया। संगत जी, अब मेरी पत्नी छवि के नौकरी बदलने के अनुभव और हमारे बच्चों अर्जुन और गौरी के जन्म के सत्संग उसी के शब्दों में आप सुनिए। मार्च 2005 मैं अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से मैं कोई और नौकरी ढूंढ रही थी। बिना कारण देर तक काम, बुरा वातावरण और प्रशंसा का अभाव
वहाँ की परंपरा बन गया था। एक गुरुवार को तंग आकर मैंने छुट्टी कर ली। मैंने गुरुजी से नई नौकरी के लिए विनती की। अचानक शाम को मैंने इंटरनेट पर नौकरियां ढूंढने का मन बनाया और हम सुमित के ऑफिस चले गए। उसी समय मुझे गुरुजी के समीप होने का आभास हुआ। ऑफिस जाते हुए रास्ते में मेरी एक सहेली का फोन आया कि नोएडा में उसके ऑफिस में कुछ पोस्ट खाली है। मैंने कार में लगे हुए गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो वह मुस्कुरा रहे हैं। सुमित के ऑफिस पहुंचकर मैंने अपना रिज्यूम मेरे दोस्त को भेज दिया। अगले दिन ही वहां से शनिवार को होने वाली लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। क्योंकि वहां जाने के लिए केवल आधा दिन शेष था और पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे से कम समय में मेरी परीक्षा ली और 1000 प्रश्नों में से मात्र 10-15 प्रश्न पूछे। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं पास हो जाऊंगी, उसने हाँ में उत्तर दिया। पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसकी आवाज ना होकर गुरुजी की हो, जिन्होंने मुझे हाँ कहा हो। इंटरव्यू वाली जगह पर लिखित परीक्षा में पास होने वाले लोगों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना था। लिखित परीक्षा के समय मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर शिवजी का चित्र था। मैंने उसे गुरुजी का आशीर्वाद माना और सरलता से उसमें सफलता प्राप्त की। इंटरव्यू में मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। संगत जी, आश्चर्य की बात थी कि मुझसे वही 10-15 प्रश्न पूछे गए जो सुमित ने पिछली रात पूछे थे, जबकि दूसरे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1 घंटे चला और मुझे 15 मिनट में ही नौकरी मिल गई। इस नई नौकरी में मेरा वेतन भी दुगना कर दिया गया और यहाँ का वातावरण भी बहुत आरामदायक था। इस बीच सुमित बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आते ही उन्होंने पूछा, तुम्हें नियुक्ति पत्र अभी मिल गया है या सोमवार को देंगे? उसे अनसुना कर मैंने सुमित को पूरी बात बताई। नास्तिक के लिए भले ही संयोग की घटना हो सकती है, किंतु मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर के कारण ही मुझे 48 घंटों में नई नौकरी मिल गई। न केवल मैं पिछली नौकरी की घुटन से निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली जो हर दृष्टि से पिछली नौकरी से कहीं अधिक अच्छी थी। संगत जी, विवाह के 2 साल बीतने पर हमने परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने डॉक्टर की सहायता ली। पहला बुरा समाचार यह था कि कुछ समस्या तो जरूर है। कई डॉक्टर से मिले, ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेद दवाइयाँ ली और बहुत सारे टेस्ट करवाए, पर सबके परिणाम बहुत दुखद आए। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भ धारण करने की संभावना केवल 25% थी। मेरे हस्बैंड के परिणाम तो और भी नेगेटिव थे। टेस्ट के अनुसार उनके वीर्य में शुक्राणु ही नहीं थे और हमें बताया गया कि हमें संतान हो ही नहीं सकती है। सफलता न मिलने के कारण हमने ट्रीटमेंट बंद कर बच्चे को गोद लेने की बात सोची, परंतु अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमें उपचार कराते रहने के लिए कहा। 2006 में नए साल की पूर्व संध्या को गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेनू दवाई दित्ती, और हमने उसी दिन से उपचार आरंभ कर दिया। यह सरल नहीं था, किंतु गुरुजी ने हर कदम पर हमारी सहायता की। शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो, गुरुजी ने सदा अपनी दया हम पर बनाए रखी। 13 फरवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर टेस्ट के परिणाम के रूप में शुभ समाचार आया, मैं गर्भवती थी। 26 फरवरी 2006 शिवरात्रि के दिन मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। सुमित ने गुरुजी का स्वरूप मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गई। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर से फोन पर कहा कि मेरा नाम आरती में है और हमें वहां पर समय पर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी अपनी संगत के प्रत्येक भक्त का कितना ध्यान रखते हैं। हालांकि मेरी डॉक्टर ने पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि टॉयलेट तक जाने की मना थी मुझे, और मैं पूरे दिन दर्द में रही। इस एक फोन से मेरे शरीर में अभूतपूर्व स्फूर्ति आ गई और हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पहले बड़े मंदिर पहुंच गए। मेरी डॉक्टर ने पूर्ण विश्राम की अवधि में अपने पास आने तक के लिए भी मना किया था, क्योंकि ये मेरे लिए हानिकारक हो सकता था। हम कुछ दिन के बाद डॉक्टर के पास गए। मेरा टेस्ट करने के बाद मेरी डॉक्टर का रंग उड़ गया। उसने कहा कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई थी, जिसके कारण गर्भनाल अलग हो गई थी, किंतु दोनों बच्चे सही सलामत थे। यह गुरुजी का एक चमत्कार था। हमने डॉक्टर को यह नहीं बताया कि उस दिन बड़ा मंदिर जाने और आने के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा भी की थी।
इस घटना के बाद मुझे हाई डोज की दवाइयाँ दी गई, जिन्हें खाकर मेरा जी मचलता था। मैं ऐसी दवाई नहीं ले पाती थी और हर बार उसे खाते हुए गुरुजी से विनती करती थी कि शीघ्र ही इन दवाइयों को वो बंद कर दे। संगत जी, इन दवाइयों के प्रयोग के कारण मुझे पीलिया हो गया और मेरी डॉक्टर ने इन दवाइयों को बंद कर दिया। गुरुजी, एक बार फिर आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर्स ने गणना कर 22 अक्टूबर की जन्म तिथि बताई थी, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार उनके वह सुनहरे उपहार जुड़वा बच्चे 21 सितंबर को ही पैदा हो गए। हॉस्पिटल से निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर स्टेट ले गए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर उनको अर्जुन और गौरी नाम देकर गौरवान्वित किया। गुरुजी, हमें पता है कि जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम कभी पूरी तरह से आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाते। आपके आशीर्वाद के इतने अवसर हुए हैं कि उन सबको बताना संभव नहीं है। गुरुजी के हम हार्दिक हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए सदा हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।